पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आमने सामने है। जिस तरह का बयान हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के एक फैसले को लेकर जेडीयू का आया है और जेडीयू के दो प्रमुख नेताओं का आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद और केसी त्यागी, दोनों नेताओं ने हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के उस फैसले की मुखालफत की है जिसमें यह फैसला लिया गया कि असम में बीफ पर बैन होगा। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। समझने की कोशिश होगी ये एक बयान है या फिर ये जेडीयू का बहाना आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में या दूसरी जगहों पर भी कट्टर हिंदुत्व की राह पर चली तो फिर नीतीश कुमार इसको बहाना बनाकर अलग हो जाएंगे। तो बीजेपी तो पहले से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। झारखंड में हिंदुत्व को सबसे आगे रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। कई ऐसे मसले आए जिसको लेकर जेडीयू के नेता बिल्कुल सहज नहीं थे, लेकिन जेडीयू के किसी नेता का बयान सामने नहीं आया। नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री बने, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, जिसमें नीतीश कुमार भी गए थे शामिल होने, उसके बाद अब हिंदुत्व को लेकर जेडीयू नेताओं के बयान आने लगे हैं। ये बड़ा सवाल है। जेडीयू के नेता कहाँ बोल रहे थे हिंदुत्व पर? ललन सिंह तो कह रहे थे कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे थे कि मुसलमानों का हम काम ही नहीं करेंगे क्योंकि वो वोट नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने का आरोप लगाया इन्हीं वजहों से। बिल्कुल, तो लग रहा था कि जेडीयू हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है क्या, क्योंकि उसके नेता हिंदुत्व वाली बात कर रहे थे। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और हिंदुत्व पर कोई जेडीयू का नेता निशाना नहीं साध रहा था। लेकिन महाराष्ट्र में जब सरकार बनी है बीजेपी की, यानी वहाँ शिंदे सबसे बड़े दावेदार थे। शिंदे को लाकर ही बीजेपी ने वहाँ अपनी सरकार बनाई थी, शिंदे को मुख्यमंत्री भी बनाया था। ठीक शिंदे की ही हालत की जैसे ही हालत यहाँ नीतीश कुमार की है। बिहार में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार का साथ लिया। जितने मजबूत वहाँ शिंदे थे उतने ही मजबूत यहाँ नीतीश कुमार भी हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी को अब लग रहा है कि गड़बड़ झाला है, बीजेपी यहाँ ज़्यादा मजबूत हो गई तो हमें ही उखाड़ देगी। और देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे पर अब वार करना शुरू कर दिया जेडीयू ने। हेमंता बिस्व शर्मा ने अपने राज्य में बीफ पर, गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसको लेकर केसी त्यागी ने बड़ा हमला बोला है। बिहार के जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि भाई कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सरकार थोड़े डिसाइड। तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का अगर बयान आ रहा है तो ये तो पार्टी की आधिकारिक लाइन है, पार्टी का आधिकारिक बयान है। पार्टी का आधिकारिक बयान है, नीतीश कुमार का स्टैंड है माना जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अब कौन क्या खाएगा, कौन क्या कपड़ा पहनेगा, ये सरकार तय करेगी। प्रशांत किशोर भी तो ऐसा ही सवाल उठा रहे थे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, नीतीश जी तय करेंगे। शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे थे ना, वही सवाल अब जेडीयू उठा रही है गोमांस को लेकर। तो अब आमने सामने बीजेपी जेडीयू आ गई है। तो नीतीश कुमार अलर्ट मोड में हैं। गए थे वो शपथ समारोह में, उन्होंने देखा भी होगा भाई कि अपने सहयोगी की क्या हालत बीजेपी ने कर दी। जिस नेता की बदौलत वहाँ पर सरकार बनी उसको कैसे बाहर का रास्ता दिखाया, कहीं का जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। ये भी नहीं था कि वो कहीं वो जा सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ा। तो कहीं बीजेपी भी यहाँ नीतीश कुमार के साथ रहकर कहीं इतना सीट न जीत ले कि नीतीश की जरूरत ही न हो, ये भी तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह का खेल करती है, हैरानी इस पर भी नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को ही डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दे। बहुत दिन रह लिए सीएम, अब डिप्टी सीएम बन गए। तो जेडीयू अलर्ट है, जेडीयू अलर्ट मोड में है और महाराष्ट्र की घटना ने जेडीयू को बहुत प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि उसका असर बहुत बिहार में भी जेडीयू बीजेपी के रिश्ते पर पड़ेगा। तो अब नीतीश कुमार 120 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे, कहेंगे भाई हम तो 120 पर लड़ेंगे।
आप 80 सीट पर आप लड़िए, बाकी जो सीट है आप बांटिए। यार कितनी सीट पर लड़िए, किसको कितना देना है तय करिए आप। हम 120 पर लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अगर 30 सीट पर लड़ गए, अब बीजेपी 100 सीट पर लड़ गई, तो 130 सीट। तो इस बार जो उपचुनाव का रिजल्ट है उससे तो लगता है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। तो तब नीतीश जी क्या करेंगे? तो ये जेडीयू इतना दूर की सोच रही है, और ये हमला है सावधान करने के लिए। सावधान, समझ जाइए। भतीजे से गलबैयां पहले ही कर चुके हैं। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बात हुई है, मुलाकात हुई है, बीजेपी को डरा चुके हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार पहले से ही संकेत देते रहे कि भाई आप लोग समझ रहे हैं कि हम तेजस्वी फिर साथ नहीं हो सकते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। अभी भी हम लोगों में टॉकिंग टर्म्स है, बातचीत हम करते हैं, तो अभी भी साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यदा कदा हमले जरूर बोलते हैं नीतीश कुमार पर, लालू पूरी तरह से खामोश हैं। और ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने दूसरे मामलों पर चुप्पी साध रखी, वो बोलते हैं लेकिन नीतीश पर नहीं बोलते। तेजस्वी यादव भी बहुत आदर के साथ बोलते हैं, चाचा कह के ही बोलते हैं। पहले क्या कहते थे वो चाचा को? पलटू राम। अब आप सुना है आपने भी, तो बहुत आदर के साथ ही बात करते हैं, और हमेशा वो संभावना तलाशते रहते हैं कि नीतीश कुमार कैसे मेरे साथ आ जाए। लेकिन अब इस बार चाहेंगे कि नीतीश कुमार आए तो उनको मुख्यमंत्री बना दें। वैसे नीतीश कुमार जाना चाहें तो खुद मुख्यमंत्री रह सकते हैं आरजेडी के साथ जाकर। तेजस्वी यादव को तो सरकार से मतलब है अभी। देखिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, सरकार में बने रहना उनकी प्राथमिकता है अभी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे भी तो तेजस्वी यादव को कोई, मुझे लगता है, परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्शन तो, दरवाज़ा तो खुला है, लालू जी ने दरवाज़ा खोल कर रखा है। और बहाना भी नीतीश कुमार ने शायद तलाश लिया है, जिस तरह का बयान आया है। लालू जी ने क्या कहा कि हम दरवाजा कभी राजनीति में बंद होता है? आप ही से तो कहा, मुझसे ही आप ही से कहा, खास इंटरव्यू में मुझसे ही कहा कि क्या दरवाजा राजनीति में बंद होता है? खुला ही रहता है। तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा तो लालू जी बहुत पहले खोल चुके हैं, और उस दरवाजे में एंट्री कभी भी हो सकती है नीतीश कुमार की। अगर बीजेपी ने ज़्यादा डराया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे से नीतीश कुमार अलर्ट मोड में है। महाराष्ट्र जैसा ही रिजल्ट बिहार में भी आ सकता है, और शिंदे के हस्र से भी अलर्ट मोड में। बिल्कुल, और शिंदे का जो हस्र हुआ है उससे भी सबक ली है जेडीयू ने कि बीजेपी भाई बहुत अलग तरह की पार्टी है, इमोशन पर नहीं काम करती है, प्रोफेशनल पार्टी है। ताकत है तो आपको साथ रखेगी, ताकत नहीं है तो किनारे बैठी है। तो कहीं बीजेपी ने बांटा भी है और काटा भी है। बीजेपी ने पशुपति पारस चिराग को बांट दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को काट दिया। जब बिहार में सरकार चला रही थी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर, अरुणाचल में 5 विधायक तोड़ दिए। बिल्कुल, तो बीजेपी काटना भी जानती है, बांटना भी जानती है, और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास जरूर हो गया है। तभी उन्होंने बीजेपी के काटने बांटने के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया है कि काटना बांटना छोड़ो। हाँ, और सावधानी के तौर पर मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार 120 से कम सीट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ताकत तो उन्होंने दिखा दिया है। और बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार जीतने का सपना भी नहीं देख सकती है आज की तारीख में। फायदा उठाएंगे नीतीश कुमार इसका फायदा उठाएंगे, यानी महाराष्ट्र की राजनीति का तगड़ा असर, इम्पैक्ट बिहार पर अब दिखने लगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का तगड़ा असर बिहार की राजनीति पर, और फिर नीतीश कुमार ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। चाहे वो बहाना वफ का हो, या वफ से ज़्यादा आक्रामकता दिखाई है हेमंत विश्व शर्मा सरकार के उस फैसले को लेकर। फैसला यह कि असम में बीफ पर बैन रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।